अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिर नफ्सियात नाज़िश गोंदल और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट महनूर अमजद। और आज जो आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं बेसिकली हमारे पिछले टॉपिक से ही लिंक्ड है। जैसा कि आप ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने माज़ी की यादों पे बात की थी कि उनसे कैसे निकल सकते हैं, किस वजह से वो होती हैं, क्या उसकी वजूहात होती हैं। हमारा आज का टॉपिक भी उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि हमने जब उसकी वजूहात देखी, चीज़ें देखी और जो ज़्यादा मसले देखे आ रहे थे वो हमने ये देखे हैं कि लोगों में जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि लोगों को अपनी वर्थ का नहीं पता, लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस का नहीं पता, लोगों को पता अपनी स्किल्स का नहीं है, लोगों को अपनी कमज़ोरियों का ज़्यादा पता है, अपनी नाकामियों का ज़्यादा पता है और अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनकी पर्सनैलिटी की या जो भी उनमें क्वालिटीज़ हैं उनका उनको नहीं पता। और यही वजह है, यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ की तरफ लेके जाती हैं, ज़हनी मसाइल जैसा कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। इनमें जो सबसे बड़ा मसला होता है जो हमने देखा है उनमें सेंस ऑफ वर्थलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। उन पेशेंट्स को अगर हम कहते हैं कि आपसे अगर हम आपकी स्ट्रेंथ्स पूछें तो आप क्या कहेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही कहते हैं कि स्ट्रेंथ्स वो तो मुझे नहीं पता। तो इसी सिलसिले में बेसिकली हमने ये चीज़ आज का हम टॉपिक लेके आए। हमने कहा कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, आपको बताया जाए कि ये खुद को जानना क्यों ज़रूरी है और किस किस तरह से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन सी हम आपको टिप्स दे सकते हैं कि खुद को कैसे कैसे आप जान सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और यही इसी सिलसिले में आज हम मानूर से भी बात करेंगे। अच्छा मानूर, बेसिकली मैं आपसे चाहूँगी कि आप ये बताएं कि बेसिकली हमने टॉपिक रखा कि अपने आप को जानिए, नो योरसेल्फ। इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगी कि मतलब हम जो टॉपिक लेके आए हैं कि जानिए, क्या मतलब है इसका, किस तरह से खुद को जान सकते हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? खुद को जानने से मुराद के अपनी पर्सनैलिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है, आपके ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आपको ऐसी कौन सी चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें पसंद हैं, क्या चीज़ें हमें नापसंद हैं। उसके अलावा हमारी पर्सनल बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्लिनिकल सेटिंग में देखा है कि पेशेंट्स आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि इसने मेरे साथ ये कर दिया या फ़लाँ बंदे ने मेरी बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखा। इसका ये मतलब है कि हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, हम उनको परमिशन दे देते हैं कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें और हम अपनी भी नहीं देखते कि हमने किसी की लाइफ में किस हद तक मदाखलत करनी है। और जब ये चीज़ें हम अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट नहीं करते तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारी सेल्फ इस्टीम लो होगी। उसके बाद हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें कि प्रोफेशनल लाइफ के हमारे गोल्स क्या हैं, आज से 5 साल के बाद हम खुद को कहाँ देखते हैं। उसके अलावा अगर हम हाउ टू नो योर सेल्फ में हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने अपनी प्रोफेशनल रिलेशन किस हद तक बनाने और किस तरह से बनाने, किन लोगों के साथ बनाने, और हमारी लाइफ के पर्सनल गोल्स क्या हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में हमारा रोल क्या है, हमारी फैमिली में हमारा रोल क्या है, और हमारी पर्सनल ग्रूमिंग किस हद तक होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने करियर में इतना आगे जाना है, मैंने अपने सोशल सर्कल को इतना एक्सपेंड करना है, सोसाइटी के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें आगे पर्सनल ग्रोथ में। उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि जो हाउ टू नो योर सेल्फ ये हमें प्रोवाइड क्या करता है। ये हमें सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है और सेल्फ डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अच्छा मनूर, आप क्या कहेंगी कि अगर ठीक है हमें ये समझ आ गई कि ये चीज़ें करनी है, ऐसे करनी है, इसकी कोई अगर हम बात करें कि लाइक ऑब्वियसली ये एक सवाल पैदा होता है कि ठीक है भाई, क्या खुद को जानना है, क्यों जानना है, इससे क्या होगा फॉर एग्जांपल। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी बेसिकली वर्थ क्या है? हम खुद को जानेंगे, अपनी सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, अपने बारे में अपनी वर्ड्स पे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, चलें हम वो सारे चीज़ें करेंगे, अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और डेफिनेटली बाउंड्री सेट करेंगे, रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी आप क्या, इसके बेनिफिट्स क्या बताएंगे, इसके क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बेसिकली? देखिए, खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, इसकी अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स हमें पता होने चाहिए। हम एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, हमें उस चीज़ का भी हमें आइडिया होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, हम सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी को लेके कैसे चल रहे हैं। तो जब हम खुद को जानेंगे तो हम अवेयर होंगे कि हम सोशली कैसे रिएक्ट करते हैं, हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे स्ट्रेसर्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से हम कभी कभार वियर्ड बिहेव कर जाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। और जहाँ तक मैंने नोट किया कि क्लिनिकल सेटिंग में अपने एक्सपीरियंस है कि जब मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, अपनी वीकनेस लिखनी है और आपकी
पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट कहाँ हैं, वो यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट वो क्या है। मतलब वो एक नेगेटिविटी की एक पूरी लिस्ट बना देंगे और पॉजिटिविटी का उनको ब्लैंक होगा। में भी 2 से 3 चीज़ें वो बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। तो जब हम सेल्फ वर्थ की तरफ जाएंगे और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फ्लॉज के साथ हम सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें तब हम तभी जान सकते हैं कि हम खुद पे एफर्ट्स करें और जो सेल्फ नॉलेज है उसको इन्हेंस करें, उसको इम्प्रूव करें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ पेशेंट्स आते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकती हो पैनिक अटैक का एक बड़ा अलमिया है, मसला है कि जिन लोगों को पैनिक अटैक होता है वो जब नॉर्मल होते हैं, ठीक होते हैं, जब पैनिक अटैक नहीं भी होता तो उनके अंदर एक फियर चल रहा होता है कि पैनिक अटैक होगा, या पैनिक अटैक को खैर वो हार्ट अटैक के साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे होते हैं, हार्ट अटैक होगा या पैनिक अटैक होगा, दे आर नॉर्मल, दे आर ओके, लेकिन अभी भी वो उस थॉट में है कि हमें पैनिक अटैक होगा। तो इसमें ऑब्वियसली उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ रही हैं, मतलब कि फ़िज़िकली फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन उनको हो रहा है, या वो थोड़े से उनकी ट्रैवलिंग शुरू हो गई है, या उनको पाल्पिटेशंस का इशू हो रहा है, या उससे पहले एक और भी चीज़ हम कहते हैं कि उससे पहले उनको क्या क्या सोचें आ रही थी, क्या ख्यालात आ रहे थे, किस तरह से कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं उस टाइम से, पैनिक से पहले। अगर हम नो योर सेल्फ की बात करें तो पैनिक अटैक से पहले वो कैसे खुद को पहचान सकते हैं या खुद पे ध्यान दे सकते हैं कि वो उस चीज़ से अवेयर हो जाएं, सेल्फ अवेयरनेस उनमें आ जाए कि ये पैनिक के सिम्टम्स हैं, ये पैनिक अटैक होने के सिम्टम्स हैं, यहाँ पे हमने खुद पे ध्यान देना है, खुद को नोट करना है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो पैनिक वाले लोग कर सकते हैं या एंजाइटी वाले लोग कर सकते हैं? पैनिक अटैक या एंग्जाइटी में जो एक की फैक्टर है जो आपको हेल्प कर सकता है वो है हाउ टू नो योरसेल्फ। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया था कि फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे लोग अपने इमोशनल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स को मिक्सअप कर देते हैं। अब फिजिकल सिम्टम्स में जैसे कि स्वेटिंग हो गया, हार्ट पल्पिटेशन हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे उनका दिल बंद हो रहा है या खुदा न खास्ता उनको कोई दिल की बीमारी हो गई है, कार्डियोफोबिया में वो लोग चले जाते हैं। जब हम अपनी फिजिकल सिम्टम्स से रिएक्ट करने के बजाय उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये सिम्टम्स कहीं मेरी नेगेटिव थाट्स की वजह से तो नहीं है, क्या मेरा ऐसा कोई फॉल्टी थाट पैटर्न की वजह से नहीं है, या फिर मेरे ऐसे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो मुझे फिजिकल सिम्टम्स फील हो रहे हैं। तो या आई गेस वो अपने ट्रिगर्स पे भी फोकस कर सकते हैं कि मैं जब क्या सोचता हूँ, या जब भी इससे पहले मुझे पैनिक अटैक हुआ, जब भी पैनिक अटैक मुझे हुआ तो उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा होता हूँ, ऐसा क्या ट्रिगर आता है, क्या मेरी घर वालों से फाइट होती है उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आता है, या क्या मेरा कोई मतलब कि पर्सनल इशू आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ऐसे कौन कौन से सीन्स, ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं जिसके बाद मुझे ये पैनिक अटैक आता है। इसके बारे में भी वो खुद को अवेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और उससे पहले इस चीज़ को भी वो रिलेट कर सकते हैं कि जब मैं अपनी अटेंशन अपने फिजिकल सिम्टम की तरफ लेके जाता हूँ तब मैं क्या महसूस करता हूँ, और जब मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ खुद को कि मैं किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, किसी और चीज़ के बारे में सोचता हूँ, तब मैं क्या महसूस करता हूँ। उनको अवेयर होना पड़ता है कि पैनिक अटैक से पहले उनकी सिचुएशन क्या थी, पैनिक अटैक के दौरान उनकी सिचुएशन क्या थी, और इसके बाद वो जब रिलैक्स होते तब उनकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं ये भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि हम चूँकि हम ये बात कर रहे हैं कि अपने आप को जानिए, अपने सेल्फ डिस्कवरी करें, अपने पोटेंशियल्स को देखें। मैं ये कहूँगी कि लोगों का, जैसे आपने अभी बात की थी कि जो पेशेंट्स आते हैं वो स्ट्रेंथ्स, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, स्ट्रेंथ्स तो है ही नहीं। नेगेटिविटी पे बात करो तो वो कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिप्रेशन वाले जो लोग हैं या एंजाइटी वाले, सेल्फ वर्थ बहुत लो, सेल्फ वर्थ उनकी नहीं होती है, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस ही होती है। और एक उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका अपने बारे में कॉन्सेप्ट बहुत लो होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम समझो ज़ीरो होती है। सेल्फ एस्टीम ज़ीरो होती है तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्सेप्ट तो लो ही होगा। वो अपने बारे में यही सोचेंगे कि कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने जो कुछ पास्ट में हुआ, जो भी बुरा बैड हैपनिंग्स उसके साथ हुई हैं, वो अक्सर जो लोग इस तरह से आते हैं डिप्रेशन से, वो कहते हैं इट वाज ऑल माय फॉल्ट, हमेशा खुद को सेल्फ ब्लेम कर रहे होते हैं, उनमें सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस स्टेज पे उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने पोटेंशियल पे फोकस करें, क्योंकि वो बिल्कुल ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे चले गए होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करें, कुछ ऐसी टिप्स वगैरह हम दें कि जिससे वो खुद को जान सकें, जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर सकें, जिससे उनका खुद पे ट्रस्ट बिल्ड हो। क्योंकि खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होना, खुद की एबिलिटीज़ को जानना, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से ही वो अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई कर सकते हैं। और इसमें आई गेस अगर मैं इस चीज़ पे बात करूँ, ज़रूर आप भी ऐड करिएगा, लेकिन जो मेरे पास थोड़े बहुत कुछ मैं ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से, वो मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में
जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, हम एक बहुत बड़ा मसला करते हैं जब भी हम किसी प्रोफेशनल सेटिंग में हैं। हम आप बेशक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या आप अडल्ट हो, किसी भी एज लेवल पे हो, हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को, हम खुद नहीं रहते। वो कहते हैं ना बी योर सेल्फ, हम बी योर सेल्फ नहीं रहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसी सेटिंग में फिट इन करने की कोशिश करते हैं जो कि बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो जब जो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, जब हम वहाँ पे फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है क्योंकि हम डिसअपॉइंट हुए हैं, हमें वहाँ पे इन्फीरियर फील हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी ऐसी सेटिंग में या ऐसी चीज़ में फ़िट इन करने की कोशिश ना करें जो हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी किया, आपने भी की होगी इनफैक्ट, कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, हज़ारों किस्म के लोग होते हैं, हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ये बाकी लोग हैं हम भी वैसे ही हों। ये हमारा डाउनफॉल है। हमें यहाँ पे आके खुद पे थोड़ा सा रहम करना है। हमें प्लीज़, मैं इस चीज़ में कहूँगी कि प्लीज़ बी काइंड टू योरसेल्फ, कि आप अगर ये करते हो कि मैं ये जो दूसरा बंदा इसके जैसा हो जाऊँ या मैं भी इसकी तरह दिखूँ, तो ये हम खुद पे जुल्म कर रहे हैं। ये हम खुद की एक पर्सनालिटी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो फलां वाला जो है वो ये काम कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, विल ट्राई टू बी लाइक हिम और हर। ये यहाँ पे ये आता है जहाँ पे हम खुद को लो कर रहे होते हैं, हम खुद को इन्फीरियर कर रहे होते हैं। एक तो हमें कंपैरिजन नहीं करना, हर बंदे का अपना पोटेंशियल है। अगर कोई एक जो है वो फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह पे एक चीज़ में उसकी स्किल्स अच्छी हैं, तो हो सकता है आपकी किसी और चीज़ में हो। यहाँ पे ये मसला आ रहा है कि आप अपने पोटेंशियल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपने अपने पोटेंशियल को देखना है। लड़कियों का अगर हम देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा होगा कि लड़कियाँ क्या करती हैं दूसरे की ड्रेसिंग से, ये इसकी ड्रेसिंग है, या ये ऐसे बोलती है, या ये ऐसे करती है, वो बेशक जो भी बोल रही है, जैसे भी बोल रही है, आप उससे इम्प्रेस हो जाते हो और फ़ौरन से आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस ज़ीरो। नहीं, यहाँ पे अगेन मैं वही कह रही हूँ कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप इस चीज़ को सामने रखो कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो भी है, आप ईस्टर्न पहनती हो, आप वेस्टर्न पहनती हो, दूसरी की डिफरेंट है, जो भी है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी वही है, आपकी असल में शनाख्त वही है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं वो जो वो लड़की है, वो जो गाउन पहनती है, वो जो ईस्टर्न ड्रेसिंग करती है, वो जो वो करती है। देखो, आपकी आइडेंटिटी है, आप इस पर प्राउड फील करो। मैं ये कहती हूँ, आप ये ना कहो कि वो दूसरी ने ये पहना हुआ है तो मैंने वो पहनना है। इसका मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को खोना चाहते हो और उसकी आइडेंटिटी में आना चाह रहे हो। यहाँ पे आप सेल्फ वर्थ को ज़ीरो कर देते हो। आपकी सेल्फ एस्टीम तो लो होगी ही होगी अगर किसी के पीछे भागो तो। मैं यही कहती हूँ कि सेल्फ एस्टीम आपकी तभी हाई हो सकती है, आप इन ज़हनी जितने भी अमराज हैं, जितनी भी बीमारियाँ, इनसे तभी बच सकते हो अगर आप अपने पोटेंशियल्स पे फोकस करते हो, अगर आप अपनी स्किल्स पे फोकस करते हो, अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करते हो। एक हमारा और बहुत बड़ा अलमिया है कि हम ये लड़कियों में भी होता है, ये मेल में भी हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, बेशक हम तैयार हो रहे हैं, बेशक हम कपड़े पहन रहे हैं, बेशक हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई नया काम प्रोजेक्ट शुरू किया, हमें हर चीज़ में किसी और का अप्रूवल चाहिए, किसी और से रीअश्योरेंस चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां अगर जब तैयार होती हैं, दूसरी से पूछ रही हैं सूट मुझ पे सूट कर रहा है, ये मुझ पे अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ ये जूता सूट कर रहा है, ये मुझे इसके साथ ये पहनना चाहिए। वाई? दूसरे क्यों डिसाइड करेंगे आपकी चॉइसेस को या आपके लाइक्स डिसलाइक्स को? आप अपने लाइक्स रखें, अपने डिसलाइक्स रखें, अपनी चॉइसेस रखें, क्योंकि आपकी अपनी चॉइसेस ही आपको रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, किसी और की नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर रखें। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी डिसीजन मेकिंग पावर क्यों लो होती है, उसकी रीज़न ये होती है, हम चाइल्डहुड में हो सकता है शुरू से लेके हमारी मामा ने अपनी मर्ज़ी से हमें कपड़े पहनाए, किसी इवेंट पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें हमारे लिए डिसाइड करती हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, तो अगर वो कभी कह भी रहे होते हैं मामा मैंने ये पहना है या वो पहना है, तो माँ कहती नहीं 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 नहीं, ये ऐसा इवेंट है, ये ऐसी जगह, ये नहीं, ये पहनना है। तो मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को उसका राइट दिया जाए, ताकि अभी से उसकी ओपिनियन बिल्ड होना शुरू हो जाए, अभी से उसमें डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए। जितने भी बच्चे चाइल्डहुड में उनको माँ बाप ये राइट नहीं देते हैं कि वो अपनी सेलेक्ट करें चीज़ें, अपनी पसंद के से कपड़े पहने, अपनी पसंद से चीज़ें लें,
उनमें वो डिपेंडेंसी आ जाती है, जो कि अडल्टहुड में भी उनके पास रहती है। वो कभी भी बड़े होके रिस्क टेकर्स नहीं हो सकते या वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि उनको आदत हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आप अगर आज तक किसी की चॉइस से कपड़े पहनते हैं, किसी की चॉइस से कोई काम करते हैं, तो प्लीज़ अभी से अपने लिए डिसीजन लेना सीखें। डिसीजन ये नहीं है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी आज सारी बेच देनी है, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेना, नहीं, ये नहीं। डिसीजन ये है कि आज से अगर रोज़ किसी से पूछे कपड़े पहनते हैं, आज से अपनी मर्जी से पहने। इसके लिए एक और भी चीज़ है, इसके लिए फिर आप में अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि बाहर जाकर कोई कहता है क्या पहना, इट्स ओके, आई लाइक इट, उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि मुझे ये पसंद था तो मैंने पहना है, ठीक है, ये मेरे लाइक्स में आता है, आपकी चॉइस थी ये, आप दूसरों को डिपिक्ट नहीं करें। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिजिलियंस लेवल हाई करना पड़ेगा। अगर कोई बात थोड़ी सी कह रहा है, मूव ऑन करें, ठीक है, बोल दिया आपने, मेरी चॉइस थी, मैंने पहन लिया, उस पर सोचते नहीं रहना कि यार उसने मुझे ये क्यों कमेंट किया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि हमें वही जो मैंने पहले बात की कि अप्रूवल चाहिए होता है बाहर से। जब अप्रूवल नहीं मिलता तो हमारी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग भी ज़ीरो हो गई, डिसीजन मेकिंग को फिर आप ख़त्म कर देते हो। तो यहाँ पे कोशिश करें कि अपनी चीज़ बेशक छोटे से स्टार्ट लें, बेशक छोटी चीज़ से स्टार्ट लें। घर में कोई नई रूम में चीज़ ला के रख दें अपनी मर्ज़ी से, हमेशा मामा की मर्ज़ी से कपड़े आते हैं, हमेशा उनकी मर्ज़ी से चीज़ें आती हैं। कोई एक चीज़ ले आएँ, कोई एक डिसीजन ले लें, कोई छोटा सा डिसीजन ले लें, लेकिन लें ज़रूर। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप नेक्स्ट टाइम किसी भी किस्म का स्टेप लेने को तैयार हो जाओगे, आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगी, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत हाई हो जाएगी। इससे आप डेली बेसिस पे आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपकी फंक्शनिंग बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप में इतना रिजिलियंस लेवल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया ना, अपनी स्किल्स आपको नज़र आना शुरू हो गई, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। आपके अंदर जब ये आ जाती है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर समझो कि आप ये जो डिप्रेशन एंजाइटी वाला दायरा था ना, इससे बहुत बाहर निकल आए हो, क्योंकि उसमें तो आप बहुत लो थे, आप बहुत होपलेस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप उस लूप से निकल आए। अब आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो चुकी है। जब सेल्फ एस्टीम हाई हो गई, आपका वो जो नेगेटिव इमेज था, वो जो सारे इश्यूज़ थे आपके, वो पीछे होना शुरू हो गए और आपकी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ कहूँगी कि जिसके बारे में हम बता सकते हैं, एंड आई वुड लाइक कि आप उस पर थोड़ा सा बताएं हमें, कि उसमें ये है कि हमने ये तो बात की कि जानना ज़रूरी है, फिर हमने ये भी बता दी किन किन पॉइंट्स पे काम करना है, तो आप खुद को जान सकते हैं या सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, और फिर उसके फ़ायदे क्या हैं हमने ये भी बात की, ठीक है। अब मैं ये चाहूँगी कि ये तो सारी चीज़ें एक लॉन्ग टर्म लेवल पे हो गई, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा शॉर्ट टर्म करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म गोल से आप कभी भी कुछ चीज़ अचीव नहीं करते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स से अचीव करने के लिए ही आपको उस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट पार्ट्स में। नहीं तो लॉन्ग टर्म गोल रखोगे तो हम डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि उसको अचीव करना, फॉर एग्जांपल मैंने वेट लूज़ करना है, मैं कहती हूँ मैं महीने में 20 किलो लूज़ करूँगी, तो मैं कभी भी नहीं कर सकती, मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कि एक तो मुझे सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। रियलिस्टिक गोल वही होता है, अपने आप से इतनी उम्मीद लगाएं जितनी आप कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उम्मीद लगाएं। ये ना कि फ़लाँ ने 20 किलो किया था, फ़लाँ ने 20 किलो किया था, फिर भी दूसरों से हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक गोल रखना है, ठीक है। अब रियलिस्टिक गोल रखने के लिए भी मुझे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल एक वीक में इतना करूँगी, दूसरे में इतना हो जाएगा, तो डिवाइड करें। अब चूँकि हमने चीज़ों को शॉर्ट टर्म किया, हम उसको थोड़ा स्पैन में लेके आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और करूँगी, जैसे हमने कहा कि अपने आप को जानना है, आप एक दिन में तो नहीं जान सकते, बिल्कुल ऑब्वियसली एक दिन में सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे काम करो, स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद पे काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे, खुद को डिस्कवर करो। मैं अगर ये यहाँ पे आप बात करना चाहूँ कि एक दिन फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एक दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक दिन से शुरू करेंगे तो ही आगे जाके हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकेंगे। अगर एक दिन कोई अपनी इम्प्रूव करना चाहता है, अगर कोई अपना एक दिन इम्प्रूव करना चाहता है, एक दिन जो है उसको उसमें चेंज लाना चाहता है, एक दिन में, पूरे दिन में वो खुद को कैसे सेल्फ अवेयर कर सकता है, उस कैसे कॉन्शियस में रख सकता है, या एक दिन में आप कहें कि ये अपना एक दिन का वो स्केड्यूल अच्छा रख सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है, तो उसके बारे में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि हमें बेबी स्टेप से काम लेना पड़ता है, तो हम इसको एक नेम दे सकते हैं, पिक्चर योर परफेक्ट डे। मतलब आपने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि अगर एक दिन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है स्पेसिफिकली उस दिन में। देन ये देखना है कि पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप अपने आज के दिन में चाहते हैं,
उसके बाद आपने ये देखना कि जब मैं सुबह उठा, आपने कुछ सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है कि आज मैं सुबह उठा तो मैंने कैसा महसूस किया, आज मैं सुबह उठा तो मैंने अपने सेंसेस को कैसे यूज़ किया, जैसे कि मैंने सबसे पहले कौन सी चीज़ देखी थी, मैंने सबसे पहली कौन सी आवाज़ सुनी थी, मैंने सबसे पहले किस चीज़ को टेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हम प्रोडक्टिव डे की बात करें तो फिर मैंने ये देखना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी आज कौन सी थी, ऐसी अगर मैंने कुछ खाया या मेरी डाइट मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग थी या नहीं। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बुक रीडिंग का, तो आज अगर मैंने जो कंटेंट पढ़ा क्या वो मेरी डेली फंक्शनिंग में हेल्प करेगा या नहीं, क्या वो मेरे नॉलेज को इन्हेंस कर रहा है या नहीं। और अगर मैंने कोई वीडियो देखी या मेरा कोई भी कंटेंट था, फ़नी कंटेंट हम देख लेते हैं, लेकिन क्या हमने आज के दिन में कोई ऐसा प्रोडक्टिव कंटेंट देखा जो हमारी डेली फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, जो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यंगस्टर्स के हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि अक्सर यूनिवर्सिटी में आप भी गई हैं, मैं भी गई हूँ, हमने ये चीज़ देखा है कि जो ड्रग एडिक्शन यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, उसमें वो इस वजह से कि वो पीयर प्रेशर की वजह से आता है, पीयर प्रेशर की वजह से आता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त मतलब सिगरेट से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद दूसरा दोस्त उसको देख के स्टार्ट करेगा, देन आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तो ये जब हम दूसरों को, जैसे कि आपने बात की थी कि फ़िट नहीं करना चाहिए, तो वो हम दूसरों के ग्रुप में खुद को एडजस्ट करने के चक्कर में हम अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में फ़िट होने के लिए अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। वो अपने जो उनकी घर की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं या पेरेंट्स ने उनकी लिमिटेशन सेट की होती हैं कि आपने ऐसा करना है और नहीं करना, वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन पे एक पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है और एक उस ग्रुप में फ़िट होने के लिए आजकल जो हमारे यंगस्टर हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। अब रिहैब में देखें ज़्यादा कौन लोग होंगे यंगस्टर, ओल्ड एज के बहुत कम लोग होंगे, और यही यंगस्टर फिर ओल्ड एज में भी जाते हैं। अच्छा जी, सो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, जो हम शेयर करना चाह रहे थे कि खुद को जानना कितना ज़रूरी है और खुद को जानने के कितने फ़ायदे हैं आपके लिए, और किस किस तरह से कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कि आप खुद को पहचान सकते हैं, खुद पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जिसमें हमने आपको बताया कि प्लीज़ सेल्फ़ एक्सेप्टेंस दें, अपने आप को अप्रूवल दें, अपने आप को जानें, और किस किस तरह से अपने आप को जानिए कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखें। इन सारी चीज़ें, यही चीज़ें हमारी आप आज की टिप्स थी कि खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, खुद को फॉरगिव करेंगे। पास्ट में कुछ हो गया उसके लिए खुद को ब्लेम ना करते रहें, वो पास्ट में हुआ था, वो हो गया, वो गुजर गया। अब खुद को माफ़ करना सीखें और खुद इसी के साथ साथ खुद को माफ़ करें, खुद एक्सेप्ट करें। इसी के साथ साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो एंड होता है, और इंशाल्लाह हम आपके पास नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू मानूर। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।